पिछले एक महीने की वॉलेटाइल मार्केट के बीच में वार एनर्जीज ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए। ऑल दो इन रिटर्न्स के इंपॉर्टेंट रिजेक्शन और फाइनल रिजेक्शन था वो आप लोगों को मालूम है, पिछले 2 से 3 महीने से शायद ज्यादा ही हो गया होगा। वार एनर्जीज का वही एक क्रूशियल रिजेक्शन पर आते ही एक बार फिर से थोड़ा सा डंप देखने को मिला, लेकिन अभी मिड रिजेक्शन और क्रूशियल रिजेक्शन के बीच में है वार एनर्जीज। भैया यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, और क्या क्या खबरें हैं वारी एनर्जी से रिलेटेड, इस वीडियो में सबके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वार्टर 4 का प्री एनालिसिस यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी, और तो कंपनी ने अभी डेट्स अनाउंस नहीं करी है, हम सिर्फ प्री एनालिसिस यहाँ पर लेने वाले हैं। तो एंड तक देखना, कुछ अच्छा लगे तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करते जाना। शुरुआत करते हैं, पहले आते हैं आपकी अपडेट्स पर, क्योंकि यस सिक्योरिटीज ने 30 से 36% का अपसाइड पोटेंशियल दिखाया है वारी एनर्जीज में भी और प्रीमियर एनर्जीज में भी। अगर आप प्रीमियर एनर्जीज का वीडियो चाहते हो तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, कुछ ही दिन पहले मैंने अपलोड किया है वारी एनर्जीज के वीडियो के साथ में, जरूर देख लेना। तो 30 से 36% वारी और प्रीमियर में पॉसिबिलिटी है, ये मानना है यस सिक्योरिटीज का। बाइंग की रेटिंग इन्होंने दी है वारी में भी और प्रीमियर में भी, और 30 से 36 अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर इनका मानना है। ऑलरेडी ये दोनों ही कंपनीज पिछले एक महीने के अंदर 17 से 27% के रिटर्न्स दे चुकी हैं। वारी ने दिए 27% के रिटर्न्स और प्रीमियर एनर्जीज ने दिए 27% के रिटर्न, 17 और 27%। अब साथ में आपके यस सिक्योरिटीज का और क्या कहना है यहाँ पे, इनका कहना है कि हमारा इंडिया का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना, हम सोलर एनर्जी की बात करेंगे लेकिन अभी रिन्यूएबल एनर्जी का डाटा देखना, टोटल 520 गीगावाट तक पहुंच चुका है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉलमेंट, जो कि इस सेक्टर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ऑलरेडी हम 52% मिक्स को अचीव कर चुके हैं और 50% शेड्यूल्ड था, यानी कि 2% शेड्यूल्ड कैपेसिटी बढ़ाने से 2% ऊपर बढ़ा है, जो कि सेक्टर के लिए अच्छी बात है। अब क्योंकि कैपेसिटीज बढ़ी हैं तो एक बार हम यहां पर देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सोलर सेक्टर के अंदर कितनी कैपेसिटी बढ़ी है। तो सर सोलर सेक्टर में 35 गीगावाट का कैपेसिटी आपका आया है फाइनेंशियल ईयर 26 में। ये सिर्फ और सिर्फ जनवरी तक का डाटा है, यानी कि इसके बाद फरवरी और आपका मार्च 2 महीने का डाटा अभी आना बाकी है। अभी जनवरी के डाटा के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ सोलर सेक्टर में 35 गीगावाट तक की कैपेसिटी इंस्टॉल्ड हो चुकी है। अब यस सिक्योरिटीज का कहना है कि लॉन्ग टर्म में आपको और प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है इस सेक्टर में, सोलर सेक्टर के अंदर भी। ठीक है, अब आते हैं आपकी अगली अपडेट पर। भैया वारी एनर्जीज में इन्होंने टारगेट दिया है 4191 रुपए का। टोटल 2 कंपनीज है, केन्स टेक्नोलॉजी भी और वारी एनर्जीज भी। दोनों के सेक्टर अलग अलग है, लेकिन इन दोनों से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर काफी सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट केन्स टेक्नोलॉजी में भी किसी का 6000 का था, किसी का 8000 का था। फिर मार्केट एक्सपर्ट्स अपने टारगेट कम किए थे 5000। उसी तरह से वारी एनर्जीज में भी मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट 5000 5500 तक के आपको देखने को मिल रहा था आज से 2 महीने पहले। ऑल दो अब मार्केट एक्सपर्ट्स और यस सिक्योरिटीज का कहना है कि वारी एनर्जीज में 4191 रुपए तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू यस सिक्योरिटीज। अब आता है आपकी रीसेंट अपडेट्स पे। 2 दिन पहले ही कंपनी ने जीएसटी डिमांड की अपडेट दी है, जो कि पहले 25,86,704 रुपए था और इसको रिड्यूस करवा करके 23,62,494 किया गया है। ऑल्दो टोटल न्यू असेसमेंट निकल करके आता है जीएसटी का फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर के 2020 तक का, यानी कि एक साल का, लगभग 7,52,36,584 रुपए का ये नया असेसमेंट है वारी एनर्जीज के जीएसटी का। टेक्निकली एमएफआई बेयरिश है, 82.1 का एमएफआई है, 557.3 का आपका आरएसआई है। अब पिछले सेशन में प्रीमियर एनर्जीज तो काफी बढ़िया दिखा पिछले 2 सेशंस के अंदर, बट वारी एनर्जीज में वो मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। रीजन क्या है? पहला रीजन आपको मालूम है कि 3200 भाई आपका ये फाइनल रिजेक्शन है, जो कि हम पिछले 3 से 4 महीनों से डिस्कस कर रहे हैं वारी एनर्जीज में, जहां पर एक बार और 2 बार आकर के आप रिजेक्शन फेस कर चुके हो। इसके नीचे मिड रिजेक्शन आपका बनता है 3000 पर, ये आपका मिड रिजेक्शन है। अब हमको चाहिए क्या? आपको एक चीज मालूम है कि किसी भी रिजेक्शन पॉइंट पर आप लोगों ने सीखा है चैनल के ऊपर, कंसोलिडेशन और हैंगिंग बेस जरूरी होता है।
अब वारी एनर्जीज क्या कर रहा है, एक बायर साइड पर कैंडल दे रहा है 3000 रुपए पे, जो कि इसका मिड रिजेक्शन था लास्ट सेशन के अंदर। और जो अगर हम यहां पर रिजेक्शन देखेंगे 3200 का तो है, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 3080 पर आपका एक 7 EMA पर रिजेक्शन फेस किया है वारी एनर्जीज ने लास्ट सेशन में। अब आप यहां पे आओ, शायद मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम नहीं लिया है, बट कोई बात नहीं, इसको थोड़ा जूम इन करके यहां पर देखना, आपको क्लियर नजर आएगा। 7 EMA जो ऊपर वाली ब्लैक लाइन है, किस तरीके से 3080 पर जाते ही आपके वारी एनर्जीज ने रिजेक्शन फेस किया है। अब यहां जरूरत पता है क्या है कि 3080 को क्रॉस करे, क्योंकि एक बार 7 EMA को जब आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर सस्टेन करते हो ना, तो वहां कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बनती है। तो हमको ये चीज चाहिए इस बार वारी एनर्जीज में, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप 3200 के रिजेक्शन पर आए थे यहां पे, तो आपके पास प्रॉपर सेल ऑफ आ गया था और आप 7 EMA को भी ब्रेक डाउन कर गए थे, जिसके बाद लगभग 2880 की तरफ हम लोग गिरे थे यहां पे। उसके बाद 3000 को रिजेक्शन फेस करता हुआ वापस से आप 2550 पर ड्रॉप कर गए थे। यानी कि इस बार 7 EMA पर जो लास्ट टाइम हुआ था, इस बार वो चीज हमको नहीं चाहिए। इस बार हमें 7 EMA पर सस्टेनेबिलिटी चाहिए, ताकि आपका 7 EMA ऊपर की तरफ हिट हो सके और आप 3200 को भी क्रॉस कर सको। अगर हम 3200 के ऊपर का पॉइंट देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट 3200 के ऊपर की पॉसिबिलिटी क्या बनती है, तो लगभग 3300 के आसपास आपका नेक्स्ट रिजेक्शन बन रहा है। अब आप कहोगे भाई ये क्या है, बीच बीच में इतने सारे रिजेक्शन। भाई ये शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, जब बात आती है ना लॉन्ग टर्म की, तो 2550 का आपका ये क्रूशल बेस मार्क्ड है चैनल के ऊपर पिछले 4 महीनों से, और ये 3200 का भी रिजेक्शन मार्क्ड है पिछले 4 महीनों से। तो ये बात होती है 4 महीने का लॉन्ग टर्म, और फिर बात आती है आपके शॉर्ट टर्म के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज है। 7 EMA आपके शॉर्ट टर्म में, 21 EMA आपका शॉर्ट टर्म में, 200 EMA के तो ऊपर स्टॉक काम कर ही रहा है। अगर आप लोग की कोई पर्सनल क्वेरी है और मेरे साथ पर्सनली आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हो, ये पेड होता है, तो ये मेरा व्हाट्सएप, आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। अब एक बार थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स की। पहले कंपनी ने क्या दिया और अब कंपनी क्या दे सकती है अपने Q4 में, ठीक है। तो दिसंबर 2025 में कंपनी का रिवेन्यू आया था 7565 करोड़ का, जो कि एक नया बेंचमार्क है, एक नया हेल्दी बेंचमार्क है। और अगर हम कंपनी का पास्ट देखते हैं तो हमको नजर आता है कि भैया पहले कंपनी का मार्च का रिवेन्यू इन कंपैरिजन विद दिसंबर बहुत अच्छा देखने को मिला है। मतलब हम एक हाई पॉसिबिलिटी लेकर के चल सकते हैं कि दिसंबर 2025 में कंपनी ने एक बड़ा बेंचमार्क लगाया, और आपकी कैपेसिटीज जो बड़ी हैं उनको देखते हुए वारी एनर्जीज एक और नया बेंचमार्क क्या लगा सकता है। यानी कि अगर कंपनी 7500 करोड़ देती है तो कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है, क्योंकि 119% कंपनी ने ग्रोथ किया एनुअल बेसिस पर, दिसंबर टू दिसंबर 119% का ग्रोथ। यानी कि भाई हमको 119% का ही ग्रोथ वापस चाहिए। अब 4004 का 119% कितना होगा, 100% तो 4004 करोड़ ही होगा, यानी कि 8008 करोड़ तो कंपनी को लेकर के आना है। उसके बाद में इसका जो 19% है वो निकलेगा जब लगभग 800 करोड़ के आसपास। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप इसको पूरा अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, लगभग 800 करोड़ के आसपास निकलेगा। तो मतलब कि 4008 और 800, 4808 करोड़ के आसपास, सॉरी 8808 करोड़, 8808 करोड़, मतलब कि इतना कंपनी को रेवेन्यू चाहिए 8808 करोड़ के आसपास का, 8808 करोड़, ठीक है, 8808 करोड़, ताकि कंपनी अपना इस ग्रोथ को बनाए रखे, ताकि कंपनी का ईपीएस बढ़े, प्राइस टू बुक रेशियो कम हो, ताकि कंपनी फंडामेंटली और ज्यादा पॉजिटिव हो सके, ठीक है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी और ये कुछ रिक्वायरमेंट्स रहेगी कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स थे। सो ये था आज के इनका वीडियो वारी एनर्जीज का। आज के बाकी की वीडियोस, कल के बाकी की वीडियोस, परसों के बाकी की वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज जरूर जाकर के देख लेना, बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। होप यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।